हेलो फ्रेंड्स, तो आज की हमारी मूवी कुछ अनोखे क्रीचर्स के बारे में है जिन्हें अंडरवर्ल्ड का एक शैतान अपना शिकार बनाना चाहता है और उसे रोकने के लिए उन्हें अपने किंग को धरती से नरक में लाना होगा। तो मूवी की शुरू में हम एक फैमिली को देखते हैं जिन्हें किसी कारण से इस छोटे से टाउन में शिफ्ट होना पड़ रहा है। उनके साथ उनके बच्चे भी हैं जिनके नाम है पीटर और वेरिटी। वेरिटी इस नई जगह को लेकर बहुत एक्साइटेड है, पर पीटर इस बात से बिल्कुल खुश नहीं था और ऐसा लगता है जैसे कोई बात उसे परेशान कर रही है। उसे हर वक्त नाइटमेयर्स आते थे और इसी वजह से वो बहुत डिप्रेस रहता था। उसके पेरेंट्स की बातों से पता चलता है कि हाल ही में उनके साथ एक ट्रेजेडी हुई थी और पीटर अभी तक उस सदमे से बाहर नहीं आ पाया है और कई बार चीजों को इमेजिन करने लगता है। आगे वो दोनों एक एंटीक स्टोर में आते हैं जहाँ ढेर सारी अजीबोगरीब आइटम्स रखी हुई थी और यहीं पीटर की नजर एक चमकते हुए पजल पीस पर पड़ती है। उसे लगा जैसे कोई उसे उठाने की कोशिश कर रहा था और वो उसे खरीद कर अपने साथ ले आता है। घर पर उसकी मोम उसे एक कंपास देती है और कहती है कि ये तुम्हारे दादाजी ने तुम्हारे लिए रखा था और कहा था कि एक दिन ये तुम्हारे बहुत काम आएगा। रात को पीटर उस पजल पीस को चेक कर रहा था कि तभी वेरिटी आकर उसे खुद को देने को बोलती है और कहती है कि इसके बदले तुम मेरे सारे कॉइन्स रख सकते हो। तभी एक कॉइन छूटकर नीचे फ्लोर में जा गिरता है और पीटर जैसे ही उसे उठाने जाता है वहाँ उसे किसी की आंख नजर आती है जिसे देखकर पीटर बहुत डर गया था। फिर इससे पहले कि वो कुछ समझ पाए दीवारें और फर्श रहने से वहाँ एक होल बन जाता है और वो दोनों उसके थ्रू एक अनजानी जगह आ गिरते हैं। तभी उन्हें कुछ रोलिंग बॉल्स नजर आती हैं जो कि असल में पेंगुलिन नाम के क्रीचर्स थे और वो उनके बैट को धकेलकर अपने साथ ले जाने लगते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर ये सब क्या हो रहा है और तभी वो एक स्मोक जैसे मॉन्स्टर को अपना पीछा करते हुए देखते हैं। फिर वो लोग एक ब्रिज क्रॉस करते हैं जिसके दूसरी ओर आते ही पेंगुलिन ने उसे नष्ट कर दिया था ताकि वो मॉन्स्टर उनका पीछा ना कर सके। जल्द ही वो लोग एक ऐसी जगह आते हैं जहाँ ढेर सारे पेंगुलिन्स उनका वेट कर रहे थे। पीटर ये देखकर बहुत डर जाता है, लेकिन वेरिटी इस एडवेंचर को एंजॉय कर रही थी और कहती है कि मुझे तो ये क्रीचर्स बहुत फ्रेंडली लगते हैं और तुम्हें भी इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। तभी उन क्रीचर्स का जनरल रम्प वहाँ आता है जो अपने सोल्जर्स के बिहेवियर से बहुत नाराज था और पूछता है कि इंसानों को यहाँ लाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। इस पर सोल्जर कहते हैं कि हम तो मास्टर एल्विन का ऑर्डर फॉलो कर रहे थे जिनके हिसाब से ये लड़का ही हमारा नया किंग है। पर रम्प उनकी एक नहीं सुनता और कहता है कि इस बच्चे की वजह से उस मॉन्स्टर को हमारी लोकेशन पता चल गई है और वो किसी भी वक्त हम पर हमला कर देगा। तभी उनका लीडर एल्विन वहाँ आता है और कहता है कि किंग को उसकी उम्र नहीं बल्कि उसकी स्किल्स डिफाइन करती है और भविष्यवाणी में इसी लड़के के बारे में लिखा है। रम को उसकी भविष्यवाणी पर बिल्कुल भरोसा नहीं था क्योंकि इसी वजह से वो अपने कई सोल्जर्स गवा चुके थे, लेकिन एल्विन के ऑर्डर के आगे वो कुछ नहीं कर पाता। पीटर उन्हें इस तरह यहाँ लाने का कारण पूछता है जिस पर एल्विन कहता है कि आप हमें उस शैतान से बचाओगे जो हमारे साथ साथ आपकी दुनिया के लिए भी खतरा बन सकता है। पीटर को लगता है कि शायद वो किसी गलत इंसान को पकड़ लाए हैं और तब एल्विन उसे उस पजल पीस और उसके कंपास की याद दिलाता है और कहता है कि यही हमारे होने वाले किंग की निशानी है और भविष्यवाणी में इन्हीं के बारे में लिखा था। फिर वो उन्हें एक केव तक लेकर जाता है जहाँ दीवारों पर भविष्यवाणी की तस्वीरें बनी हुई थी और इन्हीं में से एक थी पीटर और वेरिटी की तस्वीर। एल्विन बताता है कि एक टाइम पर ऊपर और नीचे की दुनिया एक समान थी और इस पर राज करता था एक यंग किंग जिसकी इमेजिनेशन पावर बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी और इसीलिए वो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता था। लेकिन फिर एक ट्रेजेडी ने उसका सब कुछ छीन लिया और इन दोनों दुनियाओं पर उसका कोई कंट्रोल नहीं रहा। इससे हर तरफ अंधकार फैलने लगा और उसी से जन्म हुआ श्राउड का यानी वो स्मोक मॉन्स्टर जो कि किंग के डर और एंजाइटी से पैदा हुआ था और अब वो इन दोनों दुनियाओं पर राज करना चाहता है। उसे रोकने के लिए पीटर को एक ग्रैंड क्लॉक स्टार्ट करनी होगी जिसकी चाबी कुछ पजल पीसेस में छुपी है। ये कहकर वो उसे एक बुक देता है कि ये तुम्हें उन पीसेस तक ले जाएगी, लेकिन पीटर देखता है कि वो बुक तो एकदम खाली है। एल्विन कहता है कि ये सब श्राउड से बचने के लिए किया गया है ताकि वो इन पीसेस की लोकेशन कभी ना जान पाए और मदद के लिए पीटर को लुमिनियर के पास जाने को बोलता है जो इस बुक को पढ़ने में उसकी मदद करेगा। रम्प उसे वहाँ ले जाने को तैयार हो जाता है, लेकिन एल्विन को शायद उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं था और इसीलिए वो अपने बेटे फ्लिंग से उन्हें ज्वाइन करने को बोलता है कि तुम्हें एंड तक पीटर का साथ देना होगा। उसका सोचना बिल्कुल सही था क्योंकि फ्लिंग नोटिस करता है कि रम्प उन्हें किसी गलत रास्ते पर ले जा रहा है और ये देखकर वो पीटर को रोक लेता है। यहाँ पीटर और रम्प के बीच बहस होने लगती है जहाँ रम्प उसका ऑर्डर मानने को बिल्कुल तैयार नहीं था और कहता है कि अगर बचना है तो तुम्हें मेरे साथ आना होगा।
तभी अचानक श्राउड आकर उन पर अटैक कर देता है और इसी चक्कर में पीटर, वेरिटी और फ्लिंग एक खाई में जा गिरते हैं। पीटर देखता है कि बाहर की दुनिया बहुत ही अजीब है और पता नहीं अब वो ल्यूमिनर के पास कैसे पहुंचेंगे। तब फ्लिंग उन्हें खुद रास्ता दिखाने को बोलता है और जल्दी ही वो ल्यूमिनर के ठिकाने पर आ जाते हैं। वहाँ एक मैकेनिकल स्टैचू उन्हें बताता है कि ल्यूमिनर अभी बहुत बिजी है और तुम जैसे लोगों से नहीं मिल सकता। पर तभी अचानक वो स्टैचू बंद पड़ जाता है और पता चलता है कि ल्यूमिनरी उसे ऑपरेट कर रहा था। पहले तो वो उनकी मदद करने को बिल्कुल तैयार नहीं होता, लेकिन फिर उसे एल्विन की वो बुक दिखाई देती है और वो समझ जाता है कि पीटर ही उनका नया किंग है। वो पजल पीस को उस बुक पर रखता है, जिससे देखते ही देखते वहाँ एक नक्शा बन जाता है और ल्यूमिनर बताता है कि हर पीस अगले वाले का रास्ता दिखाएगा। लेकिन हर नक्शे में एक पजल छुपी हुई थी, जिसे सॉल्व किए बिना अगले पीस तक पहुंचना इम्पॉसिबल था और इसी तरह जल्दी ही वो दूसरे पीस का पता लगा लेते हैं। पर उस पीस तक पहुंचने के लिए पीटर को अपनी पावर यूज करनी होगी, जिसका कि उसे कोई आइडिया नहीं था। तब ल्यूमिनर उसे एक मैकेनिकल बल्ब देता है और कहता है कि ये तुम्हारी इमेजिनेशन से काम करेगा, लेकिन ऐसा करने से पहले तुम्हें अपने डर और एंजाइटी को काबू करना होगा। पीटर ऐसा ही करता है और बल्ब की पावर से उस पीस को पाने में कामयाब हो जाता है। अगले पीस की लोकेशन एक पुराने एरिना में थी और जल्दी ही वो फ्लिंग की मदद से वहां पहुंच जाते हैं। यहाँ बीचों बीच उन्हें एक सन डायल दिखाई देता है, जिस पर कि उन्हें 13 नंबर को ढूंढना था, लेकिन डायल में 12 के आगे कोई नंबर नहीं होता। तब वेरिटी साइड में बनी उन पेंटिंग्स की ओर इशारा करती है, जिनमें से एक पर वो 13 नंबर बना हुआ था और यहाँ उन्हें पजल का तीसरा पीस मिलता है। पर उनकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाती, क्योंकि अचानक वहाँ एक ड्रैगन आ गया था और वो लोग उसे देखकर छुप जाते हैं। पीटर उन बल्ब को यूज करने की सोचता है, पर उसके डर के कारण वो एक्टिवेट नहीं हो पाते। ड्रैगन किसी भी वक्त उन्हें ढूंढने वाला था और तभी पीटर को ल्यूमिनर की बात याद आती है कि उसे अपने डर को दूर रखना होगा। यही सोचकर वो ड्रैगन के सामने आ जाता है और कहता है कि मैं इस किंगडम का नया राजा हूँ और तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी। उस पीस को देखकर ड्रैगन उससे माफी मांगता है कि ये सब मुझसे अनजाने में हुआ है, वरना मैं अपने किंग की इंसल्ट नहीं कर सकता। वो अपना नाम मेंडिक्स बताता है, एक ऐसा ड्रैगन जिसके पास अपना रूप बदलने की पावर थी, और कहता है कि आप जो चाहे मुझे वो सजा दे सकते हो। पीटर उसे कोई सजा नहीं देता। वो कहता है कि बदले में तुम्हें हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होगा और मेंडिक्स तुरंत खुद को इसके लिए तैयार कर लेता है। इसके बाद वो अगले पीस को देखते हैं, जो पास ही के डेजर्ट में एक टेम्पल में छुपा हुआ था और मेंडिक्स की मदद से जल्दी ही वो वहाँ तक पहुँच जाते हैं। फ्लिंग को वहाँ कुछ पेंगोलिन सोल्जर्स नजर आते हैं, जिसे कि श्राउड ने पत्थर में बदल दिया था और उसे लगता है कि शायद वो उनसे पहले ही उस पीस तक पहुँच चुके हैं। लेकिन पीटर का कंपास अभी भी उस टेम्पल की ओर इशारा कर रहा था, जिसका मतलब है कि पीस अभी भी अंदर ही है और वो लोग मेंडिक्स को वहीं छोड़कर अंदर चले जाते हैं। वहाँ वो उस पजल को सॉल्व करने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें उसका कोई क्लू नहीं मिलता। पीटर का पेशेंस अब जवाब देने लगा था, लेकिन वेरिटी उसे ब्रेव बनने को बोलती है और समझाती है कि तुम्हें इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। तभी उनकी मुलाकात एक 2 मुंह वाले टर्टल से होती है, जो एक लंबी जर्नी के बाद यहाँ रेस्ट करने के लिए आया था। वो भी पीटर को पहचान गया था कि तुम ही हमारे नए किंग हो और पजल सॉल्व करने में उनकी मदद करने को बोलता है। उसकी मदद से जल्द ही वो उस पजल को सॉल्व कर लेते हैं और उन्हें अपना 4th पीस भी मिल जाता है। तभी उन्हें वेरिटी के चिल्लाने की आवाज आती है, जो बीच में मेंडिक्स को चेक करने गई थी, और बाहर जाकर वो देखते हैं कि वहाँ श्राउड की आर्मी खड़ी है, जो यहाँ उन पीसीस को लेने आई है। मेंडिक्स को भी उन्होंने कैद कर लिया था और पीटर अपने साथियों को बचाने के लिए वो पीसीस उनके हवाले कर देता है। पर लास्ट पीसीस में अभी भी मिसिंग था, जिससे नाराज होकर वो पीटर पर अटैक कर देते हैं। उसे खतरे में देखकर मेंडिक्स अपने साइज को और बड़ा कर लेता है और वहाँ उसके और श्राउड के सोल्जर्स के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। उनका लीडर वो पीसीस लेकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन पीटर अपने बल्ब की पावर से उसे मार डालता है और उसके मरते ही बाकी आर्मी भी नष्ट हो जाती है। तभी उनकी नजर वेरिटी पर जाती है, जो अचानक से पत्थर में बदलने लगी थी, और फ्लिंग कहता है कि ये जरूर उस आर्मी के अटैक के कारण हुआ है। पीटर उसे लेकर एल्विन के पास जाना चाहता था, लेकिन फ्लिंग कहता है कि उसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। तब मेंडिक्स एडवाइस करता है कि पीटर को पहले उस आखिरी पीस को ढूंढना चाहिए, क्योंकि ग्रैंड क्लॉक के शुरू होते ही वेरिटी अपने आप ही ठीक हो जाएगी, और फ्लिंग भी उससे एग्री करता है। मेंडिक्स से सुनकर अपने विंग्स निकालता है और वो सब उस आखिरी पीस की ओर जाने लगते हैं, जो नॉर्थ की एक पहाड़ी पर है।
टर्टल को लगता है कि वो शायद पहले यहाँ आ चुका है, लेकिन भुलक्कड़ होने के कारण उसे इस बारे में कुछ याद नहीं आता। वहीं वेरिटी की हालत बिगड़ने लगी थी और पीटर उसे प्रॉमिस करता है कि जल्द ही वो उसे पूरी तरह ठीक कर देगा। वो मैंडेक्स और टर्टल को उसका ध्यान रखने को बोलता है और खुद फ्लिंग को लेकर उस फाइनल पीस को लेने जाता है। पता चलता है कि ये एक मेमोरी गेम है जहाँ पीटर को कुछ टाइल्स मैच करनी होंगी और थोड़े हिकअप्स के बाद वो फाइनली इसे सॉल्व कर लेता है। लेकिन फिर पता चलता है कि आखिरी पीस तो कोई पहले ही ले जा चुका है, जिसका मतलब है कि वो अपने मिशन को पूरा नहीं कर पाएंगे। उधर वेरिटी अब पूरी तरह से पत्थर बन चुकी है और ये देखकर पीटर को बहुत तकलीफ होती है और गुस्से में वो एल्विन की बुक को नीचे फेंक देता है। तभी टर्टल को याद आता है कि आखिर वो यहाँ क्या करने आया था और पता चलता है कि वो आखिरी पीस उसी के पास है जो उसने श्राउड से बचाने के लिए चुराया था। पर बिना बुक के अब वो कुछ नहीं कर सकते थे और ये सोचकर पीटर रोने लगता है। तभी हम मैंडेक्स को देखते हैं जो उस बुक को ढूंढकर वापस ऊपर ले आया था और कहता है कि अब तुम अपने मिशन को पूरा कर सकते हो। पीटर देखता है कि पजल सॉल्व करने के लिए उन्हें सीटाडल में जाना होगा और वेरिटी को वहीं छोड़कर वो निकल जाते हैं। वहाँ फ्लिंग पीटर को बताता है कि सीटाडल की रक्षा कुछ आर्मर ग्लव करते हैं जिन्हें श्राउड जैसा शैतान भी पार नहीं कर सकता और वो सिर्फ एक किंग को ही आगे जाने देंगे। अंदर उनका सामना उन ग्लव से होता है और मैंडेक्स उन्हें समझाता है कि पीटर ही हमारा असली किंग है। पर वो ग्लव्स ये बात मानने को बिल्कुल तैयार नहीं होते और कहते हैं कि अगर ऐसा है तो पीटर को अपनी पावर साबित करनी होगी। पर पीटर को समझ नहीं आता कि आखिर वो ऐसा कैसे कर पाएगा। फिर कुछ सोचकर वो उन्हें रॉक पेपर सीजर गेम में चैलेंज करता है और ग्लव्स भी उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते हैं। जल्द ही गेम शुरू हो जाती है, लेकिन पीटर के जीतने के बावजूद ग्लव्स अपनी हार मानने को बिल्कुल तैयार नहीं होते और कहते हैं कि हमारा डिसीजन ही फाइनल माना जाएगा। पीटर समझ गया था कि इस तरह काम नहीं बनने वाला और तब वो अपनी बल पावर का यूज करता है जो देखते ही देखते उन ग्लव्स के चीथड़े उड़ा देती है। आगे वो उस ग्रैंड क्लॉक के पास आते हैं जहाँ पीटर किसी तरह उस पजल को सॉल्व कर लेता है और क्लॉक को स्टार्ट करने वाली चाबी उसके हाथ लग जाती है। तभी अचानक फ्लिंग पत्थर में बदल जाता है और पता चलता है कि मैंडेक्स ही असल में श्राउड था जो चाबी तक पहुँचने के लिए पीटर का यूज कर रहा था। वो पीटर को डिमोरलाइज करने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम कभी एक ब्रेव इंसान नहीं बन सकते और मुझे भी तुम जैसे लोगों के डर ने पैदा किया है। पीटर उस पर अपनी बल पावर यूज करने की सोचता है, लेकिन श्राउड ने पहले ही उसे चुरा लिया था और वो उसे तोड़ डालता है। पीटर का डर उस पर हावी होने लगा था, लेकिन वो हिम्मत करके उस टूटे हुए बल्ब को उठा लेता है और यहाँ हम उसका एक फ्लैशबैक देखते हैं। पता चलता है कि उसकी बहन वेरिटी पहले ही मर चुकी थी और वो तो बस उसे इमेजिन किया करता था। उसके डिप्रेस होने की भी यही वजह थी कि वो चाहकर भी अपनी बहन को नहीं बचा पाया। पर आज उसे वेरिटी को बचाने का एक और मौका मिला है और इस बार उसे अपने डर का सामना करना होगा। यही सोचकर वो अपनी बल पावर एक्टिवेट करता है और श्राउड उसके कॉन्फिडेंस और इमेजिनेशन का सामना नहीं कर पाता और हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। इसके बाद पीटर उस क्लॉक को स्टार्ट करता है जिससे पत्थर बने पेंगोलिन्स के साथ साथ वेरिटी भी ठीक हो जाती है। वेरिटी उसकी ब्रेवरी से बहुत इम्प्रेस होती है और कहती है कि अब तुम्हें मेरी यादों को पीछे छोड़ना होगा। पीटर वेरिटी को वहाँ की क्वीन अनाउंस करता है क्योंकि वो हमेशा से ऐसा ही चाहती थी और फिर वो दोनों एक दूसरे से अलविदा लेते हैं। आगे हम उसे नींद से जागते हुए देखते हैं और उसे लगता है कि शायद उसने कोई सपना देखा था और वो इस बारे में अपने डैड को बताता है। लेकिन अंडरवर्ल्ड में वेरिटी सच में उन पेंगोलिन्स की क्वीन बन गई थी और इसी के साथ हमारी ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।